हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइनी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। होपफुली आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, क्लास को समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि यहाँ पे आपको अपडेटेड मिलती रहेंगी क्या है क्लास कब होने वाली नहीं होने वाली। जितनी भी बातें मैं यहाँ नहीं शेयर करती हूँ वहाँ पर हो जाती है, तो आप वहाँ पर कनेक्ट होके हर एक चीज़ से अपडेट रह सकते हैं। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। जितने भी लोग क्लास में नए आ रहे हैं उनका स्वागत है शाइनी क्लासेस में। अगर क्लास समझ में आती है, आज पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हुए हैं, तो प्लीज़ देखिए एक वीडियो को, समझिए। आपको समझ में आता अच्छा लगता है तो तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तभी आप वीडियो को भी लाइक करिएगा। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको इससे पहले 6 चैप्टर मैथ में करवा दिए हैं। टोटल 6 चैप्टर मैंने आपको मैथ में कवरअप करवाए हैं, जिसमें से मैंने 2 एक्सरसाइज भी मैंने आपको करवाई है। ठीक है, स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइज भी मैंने आपको करवा दी है। सब प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। उसी के साथ हम यहाँ पे बढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 में। ध्यान रखिएगा कि जो गलतियाँ फर्स्ट सेमेस्टर में आपके साथ हुई है, आपकी गलती है कि पीएनपी की गलती है, ये मैं नहीं जानती और ना ही कोई जानता है, ना ही कोई आपके पास की कोई गवाही होगी। इसलिए आप सेकंड में वो गलती मत दोहराइएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई मौका आप अपनी तरफ से मत दीजिएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं, हम यहाँ पे चैप्टर 7 देखने वाले हैं मैथ में। 25 नंबर का पेपर है, बात आप जानते हैं। ध्यान से हर एक चीज़ को करते हुए चलिएगा। हमारे सिलेबस में एक चर वाले जो रेखी समीकरण उनके बारे में दिया गया है। ड्यू वाले हमको दूसरे सेमेस्टर में पढ़ना होगा, आगे वाले सेमेस्टर में, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन का भी तो बता दूंगी। तो यहाँ पे हमको लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, रेखी समीकरण पढ़ना है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन। जो मैथ बैकग्राउंड के बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, उनके लिए बता देती हूँ। ये लीनियर इक्वेशन का चैप्टर है, 1 वेरिएबल का। एक चर वाले का मतलब है लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल के क्वेश्चंस आते हैं। इस तरीके के एक्सरसाइज को लगाने के लिए आप यूपी बोर्ड की किताब को उठा सकते हैं, अपने छोटे भाई बहनों की जो किताब है उनको उठा सकते हैं, या आर.डी. शर्मा अगर आर.एस. अग्रवाल है तो वो भी उठा सकते हैं। वहाँ पर प्रश्न दिया गया है, मल्टीपल एक्सरसाइज दी गई है, वहाँ से आप लगाएंगे तो चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगी। मैं आपको क्वेश्चन इसलिए नहीं अवेलेबल करवा पाऊँ क्योंकि मेरे पास हिंदी में क्वेश्चंस नहीं है, इंग्लिश में है। मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे पास क्वेश्चंस इंग्लिश में है जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो दो स्टूडेंट जो इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं वो अपना देख के लगा लें, और जो हिंदी के हैं वो अपना मैनेज कर लें। ठीक है, तो ये बातें मैंने आपको बता दी क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है मैथ में हार्ड कर दिया गया। मैं तो आपको बस उसका सार बता सकती हूँ कि कैसे लग रहा है वो बता सकती हूँ, लेकिन आपको तरह तरह के क्वेश्चन आपको स्वयं लगाने होंगे। ठीक है, मेरे ऊपर मत डिपेंड रहिएगा, क्योंकि मैं आपको बस मैथ में क्या होता है, मैथ फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो मैं मैथ में आपको फॉर्मूला बता सकती हूँ कि ये फॉर्मूला ये क्वेश्चन लगाया था, मैंने आपको 2-3 लगा कर दिखा दिए। बाकी प्रैक्टिस करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैथ की प्रैक्टिस करिए। अगर आप लापरवाही करेंगे, इधर उधर गलत जो है तरीके से टाइम वेस्ट करेंगे, तो आपको फिर बैक का सामना करना पड़ जाएगा। ठीक है, और डीएलएड में मैथ निकालना, अब आप देखेंगे दोबारा इतना रिजल्ट खराब आया है तो मैथ निकालने में दिक्कत होगी, तो इसलिए ऐसी गलतियां बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, ये मेरी तरफ से आपको हिदायत थी, ध्यान से करिएगा। चाहती हूँ कि बुरा ना हो, गलत ना हो आपके साथ, इसलिए मैं आपको हर बात से अवगत कराना चाह रही हूँ, बता दे रही हूँ सिंपल तरीके से। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम यहाँ पे चैप्टर 7 देखने वाले हैं, एक चर वाले। यहाँ पे हमको मैंने आपको समीकरण, एक एक्सप्रेशन और इक्वेशन वगैरह बताया था। समीकरण अगर कभी भी आपको दिखे कि समीकरण है, इक्वेशन है, तो क्या समझेंगे? इक्वेशन वहाँ पर माना जाता है जहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगा रहता है। ठीक है, अगर ये x+1 लिखा होता तो ये इक्वेशन नहीं था, आप इसको इक्वेशन नहीं कहेंगे कभी भी। ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर इसी के आगे इज इक्वल टू लग जाएगा और लिखा रहेगा 20, तो ये एक इक्वेशन है। तो इक्वेशन का मतलब क्या है कि इज इक्वल टू का साइन हमेशा लगा रहेगा। आप देख सकते हैं, देखिए तीनों में आपको इज इक्वल टू का साइन दिख रहा है। तो इज इक्वल टू का साइन जब तक नहीं लगा रहेगा तब तक आप उसको समीकरण नहीं कह सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा। समीकरण आप नहीं कह सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहाँ आपको 3 इक्वेशन दिखाए हैं, x+1 इज इक्वल टू 20, x+5 इज इक्वल टू 10, x+9 इज इक्वल टू 5। तो आपको इक्वेशन आएगा, इक्वेशन के उदाहरण समझने होंगे, या आपको दे देगा कि इक्वेशन पहचानिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में शायद आ जाए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इस इक्वेशन तभी माना जाएगा जब इज इक्वल टू का साइन लगा रहेगा। ठीक है, आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, एक चर वाले समीकरण। ठीक है, एक चर वाले का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जिसकी पावर 1 हो, जिसकी पावर 1 हो। जैसे यहाँ पे y की पावर कितनी, तो आप कहेंगे मैम 1 है। 6 की पावर आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 कही जाएगी। यहाँ पे ये जो वेरिएबल की बात है, वेरिएबल की जो ताकत है वो 1 बताई गई। कितना वेरिएबल है, एक वेरिएबल भी है,
और जो इसकी पावर है वो 1 बताई गई। तो एक वेरिएबल का मतलब एक चर वाले वेरिएबल का मतलब क्या है कि एक वेरिएबल होगा, उसकी पावर भी 1 होगी। इस बात को समझते हुए चलिएगा। यही चीज़ अगर आपको ये 2y दी रहेगी तो उसकी पावर अलग होगी, यही चीज़ आपको 5y दी रहेगी उसकी पावर अलग होगी। तो ये बात अलग समझिए कि वन वेरिएबल की क्या बात आपको यहाँ पर बताई जा रही है, या ये वन वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ब्रीफ में कह सकते हैं कि मैंने आपको 2 मिनट कर दिया। अब आइए डायरेक्ट प्रश्न पर चलते हैं, क्योंकि प्रश्न ही इंपॉर्टेंट है और प्रश्न को कैसे लगाना है यही आपको समझना है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की, जिसमें एक वेरिएबल को हमको सॉल्व करना है। यहाँ पर दिया हुआ है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, इज इक्वल टू का सिंबल लगा है, जिसका मतलब ये एक इक्वेशन के फॉर्म में हमको दिया गया। यहाँ पर करना क्या है कि ये जो वेरिएबल दिया गया है जिसकी पावर 1 है, एक सिंगल वेरिएबल, वन वेरिएबल जो दिया गया है, इसी x की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल सा समझिएगा, साधारण शब्दों में बता रही हूँ कि इसी ये जो x दिया, इसी x की आपको वैल्यू फाइंड करनी है कि x का हम यहाँ पर क्या मान रखेंगे कि हम इतना इसमें x को गुणा करेंगे, इसमें इसको माइनस करेंगे तो 7 आना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ पर ऐसा क्या करें, ऐसा क्या रखें कि हम यहाँ पर इस x के साथ, यहाँ पर क्या 2 के साथ x की कौन सी वैल्यू रख के गुणा कर दें कि उसको हम 3 से माइनस करेंगे तो 7 आएगा। यही इक्वेशन को आपको प्रूफ करना रहता है। आपको इक्वेशन दिया है, आपको उत्तर भी दिया है, लेकिन इस x की वैल्यू नहीं दी है, और इसी x की वैल्यू को आपको यहाँ पर निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, पक्षांतर विधि होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। ठीक है, इसको लगाने के कई सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके क्या होते हैं। x में आप पहले ले जाइए 1 रखिए, फिर सॉल्व करिए। तो 1 रखने का मतलब क्या, 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2 हो गया, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या है 7 आएगा, तो कहेंगे नहीं आएगा। फिर आप कहेंगे अच्छा मैम x के यहाँ पे 2 रखें, तो आप 2 रखेंगे। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है, बारी बारी आप चेक करिए। एक बार x की वैल्यू आप 1 रखेंगे, तब चेक करेंगे, कहेंगे नहीं आया। फिर आप x की वैल्यू में आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, फिर ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, तब भी नहीं आ, कहेंगे मैम तब भी नहीं आ रहा, 7 तब भी नहीं आ रहा, यही 7 ले। यहाँ पे x की वैल्यू में x के स्थान पर वो गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 जो भी हो वो ले आके रख दो, और बस सॉल्व अगर जब ये करो तो 7 आना चाहिए, यही प्रूफ करना है। अगर जब तक 7 नहीं आएगा तब तक आपको उस चीज़ को यहाँ पे x की वैल्यू चेक करती रहे। तो एक तो तरीका वो है। ठीक है, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तरीके इसको सॉल्व करने के 2-3 मेथड होते हैं, आपको बस एक समझो, आपको लगाना आना चाहिए, सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, और हर तरीके से आप लगाएंगे वैल्यू सेम आएगी। यहाँ पर है हम लगा रहे हैं ट्रांसपोजिशन में, जिसको पक्षांतर विधि कहते हैं। कैसे करेंगे ये देखिए। सबसे पहले यहाँ पर हमको क्या दिया है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो वेरिएबल यानी कि जहाँ पर वेरिएबल, ये जो वेरिएबल ABCD XYZ कुछ भी, ये वेरिएबल होता है जिसको हम चर कहते हैं। इसको आप एक तरफ लिखिए और संख्या को एक तरफ लिखिए। तो उठाकर जब ले जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन वाले, यानी कि इक्वल टू के साइन के बगल इधर से उधर कुछ किया, उधर से इधर कुछ किया, तो ये होता है ट्रांसपोजिशन मेथड। ठीक है, इसके बारे में मैंने इससे पहले जो चैप्टर 6 दिया तो उसमें बताया था पक्षांतर विधि। तो यहाँ पर क्या है कि सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर 2x इधर ही रहेगा, ये जो गिनती है इसको उठा के हम इधर ले जाएंगे। यहाँ पर ये गिनती माइनस में दी है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इज इक्वल टू किसी उधर जाने पर सिंबल चेंज हो जाता है, ये बात आपको पता है ना, मुझे उम्मीद है कि पता होगा। इसी ध्यान से सुनिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अब लिखेंगे, जब आप ये 3 को उठा के यहाँ पे लेंगे तो क्या बना, 2x बराबर 7 प्लस 3, 7 और 3 को ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा 10। क्या बना, 2x बराबर 10। x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर 2 की जो गिनती दी हुई है गुणे में दी गई है, तो जाहिर सी बात है कि इधर जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, भाग के रूप में आएगा। आप 10 में 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 पंचे 10 आएगा, तो 5 x बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। उत्तर क्या हो गया, 5 हो गया। अब चलिए रख के देख लीजिए, यहाँ पे x की वैल्यू में 5 रखना है, तो 2 पंचे 10 माइनस 3 बराबर 7। ठीक है, 7 में से यहाँ पर क्या आ रहा है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया है 2 पंचे 10 x की वैल्यू में, और यहाँ पर आपको दिया है 3। आप यहाँ पे 10 में से क्या करेंगे, 3 को माइनस करेंगे। ठीक है, 3 को आप माइनस करेंगे तो 7 निकल के आएगा कि नहीं आएगा, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 ही तो आंसर आएगा। तो करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया, चेक भी कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए आप लगा रहे हैं और आपने आंसर दे दिया और आप चेक कर लेना कि आपको सही है कि नहीं है, तभी आगे बढ़िएगा। तो एक क्वेश्चन इसी के साथ यहाँ पर डन होता है, ये है आंसर। होपफुली समझ में आया होगा सिंपल तरीके से। आइए आगे दूसरा देखते हैं। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन देखिए, 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 24। यहाँ पर भी एक वेरिएबल वाले क्वेश्चन है जिसकी पावर 1 दी गई है। यहाँ पे भी x की वैल्यू को फाइंड करना, आपको x की वो वैल्यू बतानी है कि यहाँ पर आप सॉल्व करें तो 24 आना चाहिए। ये एक आपको इक्वेशन दिया गया है।
सबसे पहले वही सेम पैटर्न यहाँ से उठा के इधर करेंगे, संख्या को एक साइड करेंगे, वेरिएबल को एक साइड करेंगे। संख्या यहाँ प्लस में दी है, इधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पे बनेगा 4x बराबर 24 माइनस 8। फिर अब 24 में से आप 8 को माइनस करेंगे तो 16 आएगा, बनेगा 4x बराबर 16। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 4 गुणे में दिया, यहाँ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 4 चौक 16 होता है, 16 में आप 4 से भाग करेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। चलो रख के भी देख लो, 2 आपको प्रूफ करके दिखा दे रही हूँ। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई है, तो आप कहेंगे मैम 4 आई है, तो 4 गुणे 4 बराबर प्लस 8 बराबर 24, यही आपको प्रूफ करना है। 4 चौक 16, 16 और 8 क्या होता है, 8 6 14 की 4 कैरी 1, 1 1 2 बराबर 24 आया कि नहीं, 24 आया कि नहीं, करेक्ट, समझ में आया। ये होता है वन लीनियर का वेरिएबल, ठीक है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, गॉट इट एवरीवन। चलो नेक्स्ट दूसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन है 5p + 15 इज इक्वल टू 35। यहाँ पे p की वैल्यू बतानी, ये वेरिएबल x y z a b c d कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर p दिया है, ठीक है, वेरिएबल किस रूप में है, p के रूप में। p की वैल्यू फाइंड करनी, सेम पैटर्न करेंगे, यहाँ से 15 को उठाएंगे, इधर ले आएंगे, वेरिएबल एक साइड करेंगे, गिनती एक साइड करेंगे, तो 15 यहाँ प्लस में, इधर जाएगा माइनस में आएगा, 35 माइनस 15 हो जाएगा, 5p यहाँ पे है। अब 35 में आप 15 को माइनस करेंगे तो कितना कहेंगे मैम, 20 आ गया। अब p की वैल्यू निकालनी है, तो p यहाँ गुणे के भाग में, गुणे में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 20 पंचे 20 में आप कितने से भाग करेंगे, मतलब बीच में आप 20 में आप 5 से भाग करेंगे, कितनी बारी में कट जाएगा, तो आप कहेंगे 4 बार में, क्योंकि 4 पंचे 20 होता है। तो p की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। समझ में आई बात, p की वैल्यू क्या आई, 4 आई। अब मैं आपको प्रूफ नहीं दिखा, 2 क्वेश्चन में प्रूफ बताया, बाकी आपको खुद से चेक करना है, ठीक। इसी के साथ ये 2 क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से देखिएगा। 4th और 5th क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताने वाले बच्चों के नाम मैं बता देती हूँ। मुझे रवि का आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। रवि क्लास को जब भी देखें, अभी देखें, तब देखें, आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। दूसरा, मुझे आंचल का आंसर चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। अंकित का मुझे आंसर चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। मुझे आशीष का आंसर चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये 4 बच्चे जो ऐसे हैं, मुझे इनका ज़रूर चाहिए, बिल्कुल भी आप लोग गलतियाँ नहीं करेंगे। संजना का आंसर चाहिए, नूर का, सूफिया का, ध्यान से सभी लोग करिएगा। चित्रा का आंसर चाहिए, आकांक्षा, संध्या, सारे लोग जितने भी हैं जो मुझे नाम लेटेस्ट याद आ रहे हैं, शिवेंद्र, इन सब के नाम मैं ले रही हूँ, रेगुलर वाले बच्चे हैं, मीनाक्षी, ये सब लोग यहाँ पर जितने भी आते हैं, इन लोग ज़रूर आंसर करेंगे। बाकी जितने भी लोग एडिशनल है, देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो भी सब आंसर करेंगे। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस मैं करवा सकती हूँ, आपको मुझे सपोर्ट करते हुए आंसर करना होगा। तो यहाँ पर 4th दिया है 3x + 2 इज इक्वल टू 11। 3x + 2 इज इक्वल टू 11, ये हमको x की वैल्यू आपको बतानी होगी। और दूसरा है 5x + 3 इज इक्वल टू 18। ये दोनों क्वेश्चन आपको मुझे सॉल्व करके लिखना है कि मैम 4th का आंसर ये होगा और 5th का आंसर कमेंट बॉक्स में, ना कि इन चैट बॉक्स में, ठीक है। चलिए आते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 6th देखिए, 6th दिया है 2y + 9 इज इक्वल टू 4। 2y + 9, यहाँ पे y वेरिएबल दे दिए, इस y की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये यहाँ पर y की आपको ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, मैं आपसे पूछती हूँ कि y पे आप यहाँ पे क्या रखेंगे कि ये 4 आ जाए। उत्तर में क्या निकले, 4 है। ये क्या दिया है, एक इक्वेशन, इक्वेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में EQ ऐसे n लिखते हैं, ठीक है। अगर कहीं भी दिखता है तो सोचिएगा वो इक्वेशन है। तो यहाँ पर दिया है 2y + 4 इज इक्वल टू 9, 2y + 9 इज इक्वल टू 4। कैसे सॉल्व करेंगे, सेम पैटर्न पे वही काम करना है, वेरिएबल को एक साइड करना है और गिनती को एक साइड करना है। तो यहाँ पर प्लस में दिया है, हम इसको माइनस में करेंगे, तो यहाँ पर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 4 - 9, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, -5 आएगा, क्योंकि 9 बड़ा है इसलिए, -9 बड़ा है इसलिए -5 आएगा। 2y की वैल्यू यहाँ पे 2 गुणे में है, यहाँ पे जाएगा भाग में आ जाएगा। तो जो संख्या ना कटे, ये सोचिए कि ज़रूरी नहीं कि काट के आप इसको, जो संख्या है इसकी गिनती पॉइंट में लिखिएगा, जी नहीं, पॉइंट में नहीं लिखिएगा, पॉइंट में नहीं लिखिएगा। ऑप्शन में अगर दिया है तो बात की बात है, अदरवाइज आप जो है इसको ऐसे ही फ्रैक्शन के फॉर्म में छोड़ सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, -5/2 आया, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। फिर देखिए 7वां क्वेश्चन दिया है, 2 क्वेश्चन आपको दिया और मैं यहाँ पे बाकी मैं खुद से करवा रही हूँ। दिया है 2x - 3 बराबर x + 2। क्या दिया है, 2x - 3, 2x - 3, यहाँ पे 2 टर्म दिए हैं। अभी तक कितने टर्म के चल रहे थे, एक टर्म चल रहे थे, देख रहे थे आप, एक ही साइड आपको वेरिएबल दिया था, एक टर्म वाले क्वेश्चन। लेकिन अब जो मैंने आपको दिखाया क्वेश्चन और दिखा दिया जिसमें 2 टर्म मिलेंगे, ये भी एक इक्वेशन ही है, ठीक है। यहाँ पे बस टर्म जो है यानी कि पद जो है वो 2 दे दिए गए हैं।
यहाँ पर दिया है 2x - 3 इज इक्वल टू x + 2। तो कैसे करेंगे? तो इसको आप सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल से तरीके हैं। वेरिएबल को एक साइड कर दीजिए और गिनती को एक साइड कर दीजिए, ठीक है। दोनों पेयरों में से वेरिएबल एक साइड, गिनती एक साइड। तो 2x है, ये x इधर आएगा, तो यहाँ पे x किसके फॉर्म में? प्लस के फॉर्म में है, तो यहाँ आएगा माइनस के फॉर्म में। यहाँ पे 3 किसके? माइनस में है, तो यहाँ जाएगा 3 प्लस में हो जाएगा। तो इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3 2 5 ही तो होता है। और एक है यहाँ पे 2x है, 2x में से आप एक x को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? x बचेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। समझ में आया बात? क्लियर हुआ सभी को? x की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। x की वैल्यू 5 आई। अब गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल तरीके से, सटीक तरीके से बताया आपको, ठीक। आगे चलते हैं। 8th देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। 30 - y इज इक्वल टू 2y, 30 - y बराबर 2y। इसको भी प्रूफ करना है, सेम काम वही करना है। वेरिएबल एक साइड, गिनती एक साइड। तो ये y यहाँ पर है, इसको उठा के आप इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे माइनस के टर्म में, इधर जाएगा तो प्लस के टर्म में आ जाएगा, ठीक है। और ये 2y है, ये एक पहले से y है, तो 2 में आप एक गिनती को एक, तब के बाद 2 सेव, एक सेव और लेंगे तो 3 सेव हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे? मैम मेरे पास अब 3 सेव हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2y में से आप एक y को जो ये तो कितनी हो जाएगी? 3y हो जाएगा, 3y। अब 30 है, यहाँ पे 3 गुणे के फॉर्म में है, ये उधर जाएगा तो बटे के फॉर्म में आ जाएगा। तो 30 में आप 3 से भाग करेंगे तो 3 नहम्मा 30 होता है, 10 बारी में कट जाएगा, 10 बारी में ये कट जाएगा ना। इस तरीके से आप कर देंगे तब भी आपका आंसर 10y आ जाएगा। या तो ऐसा करना रहता है कि इस 3 को, इसी 3 से आपको इस 3 को यहाँ पर काटना है, इस 3 को आपको ऐसा काटना है, ऐसे संख्या से आपको भाग देना है कि ये 3y कट जाए। तो कभी कभी ये भी तरीके से सॉल्व होता है, ठीक है। कहीं कहीं आपको बुक में ये भी दिखेगा, तो मैं तो आपको डायरेक्ट निकालना बता दी, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर फिर इसी 3 से भाग दे दीजिए और इसमें 30 में भी 3 से दे दीजिए। तो ये 3 3 कट जाएगा, y बचेगा, और ये 3 दहम्मा 30 कट जाएगा, तो y की वैल्यू ये आ जाएगी। तो आप अगर बुक में जब देखेंगे तो आपको ऐसे ही दिया, ठाकुर की किताबों में भी इस तरह के सॉल्व दिया, बहुत सारे किताबों में भी ऐसे एक पैटर्न से भी इसको सॉल्व करने का तरीका बताया गया है। लेकिन आप जैसे मैंने बताया पहले वैसे भी करेंगे, जब आंसर सेम आ रहा है, सब कुछ वही आ रहा है, तो क्यों, अगर आपको ये आसान लगे तो वैसे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है वही आंसर सेम आना चाहिए। अगर डाउट लग रहा है तो आंसर की जो वैल्यू निकलती है उसको वहाँ पर ले जाकर पुट करिए, सॉल्व करिए, क्या आंसर आ रहा है। अगर आ रहा है तो इसका मतलब आपकी जो वैल्यू आई है या आपने जो वैल्यू फाइंड की है वो सही है, ठीक। 8 बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। 9th यहाँ पर दिया गया है 2/3 ब्रैकेट में x - 1 + 4 इज इक्वल टू 5। ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए, 2 बार पढ़िएगा, समझ में आएगा। 2/3 x - 1 + 4 इज इक्वल टू 5, ठीक है। 2/3 x - 1 + 4 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर क्या होगा आप देख सकते हैं, 2/3 x - 1 इज इक्वल टू 5 - 4। वही सेम काम करना है, ये वेरिएबल उठाकर इधर ले जाना है, ये वेरिएबल उठाकर इज इक्वल टू किधर ले जाना। तो यहाँ ये प्लस में दिया था, यहाँ जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से अब यहाँ पर आपको ऐसा टर्म ले आना है, ऐसा टर्म आपको खोज कर ले आना है जिससे ये जो बटे की जो गिनती है ये कट जाए, जो बटे की गिनती यहाँ पर ये दी गई है ये कट जाए, तभी ये आपको नॉर्मल इक्वेशन के फॉर्म में बनेगा, अभी फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, पहले आप यहाँ पे वैसे 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब आप इसको काटेंगे कैसे, तो इसको काटने के लिए आपको एक गिनती से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा, इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो आप क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, तो इसमें भी आप 3 से गुणा कर दिए, इसमें भी आप 3 से गुणा कर दिए, तो ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 3 रहा, तो यहाँ पर 1 था, तो ये 3 का नाम 3 हो गया। अब यहाँ पर बचा क्या, ये 3 कैंसिल हो गया, तो 2x - 1 इज इक्वल टू 3। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन के रूप में क्या बनेगा, ये गुणा हो जाएगा ना, तो 2x हो जाएगा, और ये 2 यहाँ पर भी गुणा होगा, 2 1 कम 2, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो गया। अब आपको इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पर दिया गया है 2x - 2 बराबर 3। ये आपको एक्चुअल में इक्वेशन मिला, ठीक है, ये आपको एक्चुअल में इक्वेशन मिला। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो गिनती को एक साइड कर दीजिए, वेरिएबल को एक साइड कर दीजिए। तो यहाँ पे -2 है, इधर आ जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 3 2 5 हो गया, ये 2x यहाँ पे उतर जा रहा। अब ये 2 गिनती गुणे में दी है, तो 5 के नीचे आप इसको भाग में ले आएंगे, क्योंकि इधर इज इक्वल टू के जब इधर आएगा तो वो भाग में आ जाएगा। तो ये x बराबर क्या होगा, 5/2। x बराबर क्या आएगा, 5/2। तो ये वैल्यू निकल कर आई। तो यहाँ तक का आंसर समझ में आया होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके के कई सारे प्रश्न मिलेंगे और लगाना आपको पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। चलें आगे।
तो देखिए 1 वेरिएबल के जो क्वेश्चंस थे वो इसी तरीके के हैं, बहुत टफ सेक्शन नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन ऑलवेज परफेक्ट। तो आपको मैथ में प्रैक्टिस करनी होगी, मैथ आपको बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 2 वेरिएबल ले लिया है, थोड़ा ध्यान रखिएगा गलतियाँ ना हो, ये आपको 3rd सेमेस्टर में मिलेगा। लेकिन मैंने कहा कि जब हम फर्स्ट बता ही रहे हैं, एक वेरिएबल तो बता दिया जिसमें सिंगल वेरिएबल है, लेकिन एक और बता दिया, साथ ही साथ बता देती हूँ, एक क्वेश्चंस का आइडिया रहेगी ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, आप समझ पाएँ कि एक वेरिएबल क्या है, 2 वेरिएबल क्या है। 2 वेरिएबल की बात है कि आपको 2 इक्वेशन वहाँ पे देखने को मिलेंगे, पर परेशान नहीं होना। पहला इक्वेशन दिया है x + y = 8, ये इक्वेशन 1 है। दूसरा यहाँ पर दिया है x - y = 6, ये इक्वेशन 2 है। आपको इनको दोनों को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसी तरीके के आपको प्रश्न मिलेंगे जिसमें आपको 2 इक्वेशन मिलेंगे। एक इक्वेशन ये दिया है, दूसरा इक्वेशन ये दिया हुआ है। साधारण तरीके से सिंपल क्या करना है, यहाँ पे लिखा है एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आपको इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को आपको क्या करना है, ऐड करना है सिंपली तरीके से। आइए चलिए हम इसको ऐड करते हैं। तो देख सकते हैं आप x + y = 8, x - y = 6, y से y कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। ये 2x यहाँ पर जो है ये यहाँ उतर जाएगा, और ये जो यहाँ पर दिख रहा है 8 में से 7 यहाँ पर है, 8 6 14, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 14 आएगा। ठीक है, अब आपको एक ऐसे नंबर से जो है गुणा करना है कि ये 2 आपको कट जाए। इसको काटने के लिए आप यहाँ पे भी 2 से भाग कर दीजिए, यहाँ पे भी 2 से, तो 2 एक नम 2 कट जाएगा, x आ जाएगा, ये 2 से 14 में कट जाएगा। या तो आप सिंपल तरीके से ये भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आया क्या आया, 2x = 14 आया। तो x बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, 14/2 करेंगे, तो 2 एक नम 2 से 14, 7 बार में कट जाएगा, x की वैल्यू 7 आ जाएगी। ये नीचे वाला क्या माथा पच्ची करना, ठीक है। तो ये बता दिया, बहुत साधारण टाइप। ये भी लगा लो, ये भी लगा लो, जो उचित लगे। आंसर एक ही आना चाहिए, और आंसर एक ही आएगा तभी सही बनेगा, जो इसके लिए सुटेबल होगा। नेक्स्ट दूसरा देखिए, इसी तरीके से है। यहाँ पे 2x - 5y + 70 = 0, इक्वेशन 1। 2x - 4y + 40 = 0, इक्वेशन 2। इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल था, 0 का 0 हो जाएगा सिंपल तरीके से। यहाँ पर दिया है प्लस, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 30 आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 में से आप 4 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 5y में से आप 4y को माइनस करेंगे तो एक ही y तो बचेगा, और माइनस में आएगा क्योंकि 5 की गिनती बड़ी है। तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे, तो ये यहाँ पर आपको सिंपली तरीके से करना होगा, और कोई तरीका आपके पास बचा नहीं है। = के जब उधर जाएगा तो ये माइनस में है, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। y का आंसर क्या आएगा, 30 आएगा। सिंपल तरीके से बताया। ये आपको मैंने 2 वेरिएबल का भी, 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर 2 वेरिएबल का भी बता दिया। फिलहाल ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है, नॉट इंक्लूडेड इन सिलेबस, ये सिलेबस में नहीं है। बस मैंने आपके रेफरेंस के लिए बताया कि आप समझ जाइए कि दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों कैसे कैसे है। आपके सिलेबस में तो सिर्फ 1 वेरिएबल के बारे में ही बताया गया, और 1 वेरिएबल से रिलेटेड मैंने आपको टोटल यहाँ पर 8 से 9 क्वेश्चंस करा दिए, जिसमें से 2 आपको बताने, और एक्सरसाइज भी करवाऊंगी। तो आपको बेसिक बता दिया, अब आप प्रैक्टिस करिए। तो भी कोई डाउट अगर लगता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा कि यहाँ पर डाउट है, तो मैं आपको इससे जुड़े हुए और क्वेश्चंस करवा। लेकिन लीनियर इक्वेशन के प्रश्न ऐसे ही सब में x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, यही सारी वैल्यूज़ को फाइंड करना होगा। बहुत साधारण तरीके से प्रश्न निकलेगा, और प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न इसका 2 क्वेश्चन तो ज़रूर आ जाएगा, फ्री के 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। होपफुली ये क्लास समझ में आई होगी, क्लियर हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं हुई होगी। आप सभी में से जो भी लोग शानी क्लास साथ बने हुए हैं, अगर अच्छा लगा है, समझ में आया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात लास्ट में कहना चाहती हूँ कि आप सभी को, जिनको भी नोट्स चाहिए पूरे कंप्लीट सिलेबस डीलेट 2nd सेमेस्टर की, उनको टेलीग्राम पर लिंक दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके मेरे टीम मेंबर से ले सकते हैं, ठीक है। मेरे टीम मेंबर से आप वहाँ पर नोट्स आसानी से उनसे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक ले टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन।